ईरान के जबड़े से पायलट को छीन लाया अमेरिका, इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन बन गया। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश दूसरे देश की सीमा में घुसकर रातों रात एक रनवे तैयार कर लेता है और हजारों दुश्मन सैनिकों के बीच से अपने पायलट को सही सलामत निकाल ले गया। सुनने में ये एक किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने ईरान की धरती पर इस मिशन इम्पॉसिबल को हकीकत में बदल दिया है। 1 अरब के हथियारों की तबाही के बावजूद अमेरिका इससे अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन को, इम्पॉसिबल को कैसे उन्होंने पॉसिबल में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 36 घंटे पहले, जब ईरान ने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। 2 पायलट पैराशूट से कूदे, एक तो बच गया लेकिन दूसरा ईरान के इसफान शहर में तबाही इलाकों में कहीं खो गया। बस चुनौती ये थी कि ईरान की जो घातक फौज वहां पर बैठी थी, लड़ाकू जहाज बैठे थे, और जितने भी वहां पर फौज थी उन सब ने क्या किया, पायलट को ढूंढने के लिए गांव गांव में जाना शुरू कर दिया। अमेरिका के पास समय बहुत कम था, अगर पायलट पकड़ा जाता तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक हार मानी जानी थी। अब शुरू हुआ असली खेल। इस मिशन में अमेरिका का साथ दिया इजराइल की खुफिया एजेंसी ने, मोसाद ने। उन्होंने ईरान के अंदर एक गुप्त सततल जगह ढूंढी और सिर्फ एक रात के अंदर वहां पर तैयार कर दिया अपना एक टेम्परेरी एयरबेस। अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिका के 2 C-130CJ सुपर हेलीकॉप्टर विमान वहां पर लैंड हुए। विमानों से 30 घातक कमांडो वहां से निकले, सीधे उसी गांव की ओर बढ़े जहां पायलट छुपा हुआ था। आसमान से MQ-9 रेफर ड्रोन और इसके अलावा बहुत बड़े हेलीकॉप्टर भी वहां पर उतार दिए गए। जैसे ही कमांडो गांव में पहुंचे, ईरान की जहां फौज बैठी थी IRGC की, उन्होंने अमेरिका सैनिकों के बीच में भीषण जंग छिड़ गई। मतलब दोनों साइड से गोलाबारी होनी शुरू हो चुकी। ईरानी सैनिकों ने अमेरिकी विमानों पर हमला कर दिया, जिससे विमानों में आग लग गई। अब कमांडो और पायलट दोनों फंस चुके थे, लेकिन अमेरिका के पास ओसामा बिन लदेन मिशन वाला एक दूसरा बी प्लान बिल्कुल तैयार था। बहरीन से तुरंत 2 और हेलीकॉप्टर वहां पर भेजे गए। भारी गोलाबारी के बीच वहां पर हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा घेरा बनाया गया और सभी कमांडो को पायलट के साथ वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये अमेरिका दावा करता है। जाने से पहले अमेरिका ने अपने ही उन विमानों को बड़े बॉम्ब के साथ या फिर मिसाइल के साथ उड़ा दिया, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये ईरान के हाथ या फिर चाइना के हाथ लगे। इसी मिशन में अमेरिका ने अपने 2 F-15, 2 C-130CJ और कई ड्रोन खो दिए। कुल मिलाकर 1 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ये सफल है, क्योंकि अमेरिका का ऑपरेशन आर्मी के लिए एक इंसान की कीमत मिशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अमेरिका ने साबित कर दिया कि वह अपने एक सैनिक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि $1 अरब जो नुकसान हुआ है अमेरिका का पायलट के लिए सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी ही और बड़ी बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसमें सच्चाई लगती है तो मेरे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक फॉलो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ये दावा करता है कि हमने अपने पायलट को बचा लिया है, पर वहीं पर ईरान बार बार ये बात कहता नजर आ रहा है कि हमारे पास तुम्हारा पायलट पकड़ा है। और वहीं पर पायलट की मदर ने भी ट्वीट किया था कि मेरा बेटा जहां भी है प्लीज़ वहां पर सुरक्षित रहे, आप लोग दुआएं करें। और वहीं पर ईरान ने उसी मदर के ट्वीट के नीचे एक मैसेज की दिया था कि तुम्हारा बेटा हमारे पास अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित है, हम खाना पीना रहना सहना अल्लाह की कृपा से बहुत अच्छा देंगे उसको। अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, पर ईरान के पास दावा किया जा रहा है कि उस पायलट को है, पायलट को पकड़ रखा है, पर USA कह रहा है कि नहीं भाई, हमने अपना पायलट अपने पास बचा लिया है। क्या सच है क्या झूठ है, प्लीज़ आप भी अपना कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।